राधे राधे। आप सभी को मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पाकिस्तानी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। आजकल ये सलवार बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रही है और ये बहुत अच्छी भी लगती है और बहुत ही आसानी से भी बन जाती है। तो और हम इसको सिर्फ 2 मीटर कपड़े में भी बना सकते हैं और ये बहुत ही सुंदर लगती है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 3 मेजरमेंट की आवश्यकता होती है। हमारी लंबाई, हमारा आसन और हमारी मोरी। लंबाई जो हमारी होती है हमें वो लंबाई लेनी होती है, कोई 38, 36 जिसकी जो लंबाई हो। जो मैं लंबाई ले रही हूँ वो 38 इंच है। उसमें हम 2 प्लस करते हैं। 2 प्लस किस लिए कर रहे हैं कि हम ऊपर रबड़ डालेंगे तो रबड़ की फोल्डिंग के लिए कपड़ा हम इसी की कटिंग में ले लेते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि हमारे पैंट की और प्लाज़ो की, जैसे पैंट और प्लाज़ो में हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, इसमें हमें वो 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेने की आवश्यकता नहीं होती है। हम आगे का पीछे का बराबर पार्ट काटते हैं, तो इसमें हम रबड़ का कपड़ा इसके साथ ही ले लेते हैं ताकि इसके साथ ही उसको जॉइंट कर सके। प्लस हमें 1 इंच नीचे के लिए एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। तो जो हमारी टोटल लंबाई होगी वो हम लेंगे 41। आसन हमारा होगा 14 इंच पे। देखिए आसन मोस्टली सबका 13.5, 14, 15 इन तीनों के बीच में ही रहता है। बस थोड़ा हेल्थ के अकॉर्डिंग घटता बढ़ता रहता है। बाकी आसन हम मोस्टली सबका इतना ही रखते हैं। फिर आता है हमारा तीसरे नंबर पे मोरी, जो हमारे वो पोंचे होते हैं। वो भी देखिए आपकी चॉइस के ऊपर है। कोई 6 पहनना पसंद करता है, कोई 7 पहनना, कोई इससे भी कम। तो मैं 6 ले रही हूँ, प्लस 1 इंच हम लूजिंग के लिए देंगे, तो हम 7 इंच का उसकी कटिंग करेंगे। तो बस हमें ये 3 मेजरमेंट की ज़रूरत होती है। अब मैं आपको कपड़े पे बताती हूँ कि हम इसकी कटिंग और स्टिचिंग कैसे करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए हमने कपड़ा 4 फोल्डिंग में बिछा लिया है। बंद साइड मेरी साइड है, खुली साइड अपोजिट साइड में। सबसे पहले हम लगाएंगे आसन का निशान। ये हमने आसन का निशान लगा लिया जितना मैंने आपको बताया था। और 2 इंच ये आसन का निशान मैंने 2 इंच ऊपर कपड़ा एक्स्ट्रा लगा के ही लगाया है। और ये 2 इंच अब हम इसको अंदर की तरफ लगाएंगे, क्योंकि हमें राउंड शेप देनी होती है। तो 2 इंच का कपड़ा हमें पूरे में करना है। और ये जो कपड़ा जितना भी हमारा आया था मैंने पूरा एक साथ बिछाया है, इसमें से कोई काटा नहीं है। आप पूरा कपड़ा ले सकते हो जितना भी आपका 2 मीटर कपड़ा होता है, क्योंकि उसकी चौड़ाई इतनी ज़्यादा नहीं होती है। फिर जो हमारा हमने लंबाई का निशान लगाया था 41, यहाँ हमें मोरी का निशान लगाना है। जो 6 इंच की हमारी मोरी थी, प्लस हमें 1 इंच एक्स्ट्रा जो लगाना था। अब ना ये कर्व स्केल है, आप इसकी सहायता से इसको शेप दें, क्योंकि ये सलवार हमारी नॉर्मल सलवार की तरह स्ट्रेट नहीं होती, इसमें हल्का सा कर्व होता है। तो हम ये शेपर की मदद से इसको हल्का सा शेप देते हैं। अब हम इसको काट लेंगे। और जो हमारे ऊपर की तरफ जॉइंट होते हैं हम उन जॉइंटों को भी अलग कर लेंगे। देखिए ये हमारी सलवार कट के रेडी हो गई है। अब हमें सबसे पहले अपने आसनों को जोड़ना है दोनों साइड में। ये ऊपर से आपको इक्वल दिख रही होगी ना। हमें सबसे पहले इसमें आसन जोड़ने हैं, अपने दोनों साइड के आसन जोड़ लिए। अब हमको एक पेपर पेस्टिंग लेनी है, वो 5 के बराबर की पेपर पेस्टिंग है ये हमारी। इसकी हमें चौड़ाई लेनी है 3 इंच और नीचे से हमें नाप लेना है कि हमारा जैसे 14 इंच का था तो हमें 14 इंच की वो कर लेनी है। इसको हमें डबल फोल्ड करते हुए एक पेपर पे हमें राउंड शेप का बना के, और पेन की मदद से, चौक से वो थोड़ा बड़ा बड़ा हो जाता है, हम पेन की मदद से इसको जहाँ हमारा बीच सेंटर आया था वहाँ से हमें शेप देनी शुरू करनी है। और हमें पूरे में ये डिज़ाइन बनाते हुए लाना। हमें कॉर्नर से स्टार्ट नहीं करना, हमने बीच से स्टार्ट करना है। इससे क्या होता है कि हमारी फिनिशिंग बड़े अच्छे से आती है, क्योंकि साइड से हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बच जाता है और बीच से हमारा डिज़ाइन आना शुरू हो जाता है। अब हम इसको कपड़े पे रखेंगे। एक चीज़ का और आप ध्यान रखिए, जब हम कपड़े पे इसको रखते हैं जिस साइड हमने राउंड लगाया उस साइड हमें सिलाई नहीं लगानी है। हमें लगानी है जहाँ से हमारा सीधा सीधा है, क्योंकि जहाँ राउंड शेप है वहाँ से तो हमें इसको पैंट के साथ, सलवार के साथ अटैच करके सिलाई लगानी है, ताकि हमारी ये राउंड शेप आए। तो ये जो हमारा कॉर्नर, ये सीधी लाइनिंग है, हमें यहाँ से सिलाई लगानी है। तो हमें इसके बराबर कपड़ा लेके इसको काट लेना है, 1/2 इंच दोनों साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा लेके।
अब हमें मशीन से इसके सीधी सिलाई लगा लेनी है सबसे पहले तो। ऐसे ही हमें अपने दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लेना है। और आप ये पेस्टिंग ऐसी होती है, अगर आप ना प्रेस से इसको कपड़े पे सेट करोगे ना तो ये आसानी से प्रेस के थ्रू कपड़े पे सेट हो जाती है। तो उससे क्या होता है, ये इधर उधर नहीं जाती और हमारा कपड़ा आसानी से पेस्टिंग के साथ सेट हो जाता है। अब सेम वही करना है, हमने ये सेट कर लिया। अब हमने पहले इसका 20 सेंटर और जो हमारी सलवार होती है उसका भी 20 सेंटर आप हल्का सा नोचेस लगा लो और सलवार का भी 20 सेंटर लेके उस पर लगा लो और इसको एक पिन की, ये बॉबी पिन की मदद से इसको सेट कर लो। फिर उससे क्या होगा, हमें आइडिया हो जाएगा कि हमें कहाँ से कहाँ तक सिलाई लगानी है। आप चाहो तो इसको मतलब थोड़ा बड़ा सिलाई करके एक सीधी स्ट्रेट सिलाई भी लगा सकते हैं। देखिए मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको एक एक छोटी छोटी चीज़ आराम से बताऊं ताकि आप मेरी वीडियो देख के कुछ सीख पाएँ। मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि आप मेरी वीडियो से कोई चीज़ बना पाएँ। अब हमें इस पे जो हमारा भी ये, सबसे पहले मैं एक सीधी सीधी स्ट्रेट सिलाई, मैंने आपको बताया था ना, इससे क्या है, इससे कपड़ा इधर उधर नहीं होगा। ये सीधी आप ऐसे रफली मार लो। अब हमें जो पेन से डिज़ाइन लगाया है ना, अब हमें यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो हमने भी ये पेन से डिज़ाइन लगाया है तो अब हमें उसके ऊपर ही सिलाई लगानी है। अब हमें इसको कट कर लेना है जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है। और जो ये हमारे बीच में कॉर्नर आए हैं, जो हमने राउंड शेप दी है, यहाँ भी हमें नोचेस लगाने, क्योंकि ये कॉर्नर हमारे तभी निकलेंगे बाहर जब हम इसमें कट लगाएंगे, वरना वो हमारे कॉर्नर बाहर नहीं निकलेंगे। तो मैं ऐसे पूरे पार्ट पे ऐसे ही कटिंग कर लेनी है। देखिए अब हमें पूरे पार्ट को, हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था ऐसे ही निकाल दिया। अब हमें क्या करना है, फिंगर टिप से, ऐसे तो ये बाहर नहीं निकलेगा, या तो आप कोई नोकीली चीज़ या फिंगर टिप से, क्योंकि हमारा जो ये कॉर्नर होते हैं आसानी से नहीं निकल पाते। ऐसे निकाल के और आपको क्या करना है, इसके ऊपर से एक पैर की सिलाई लगा लेनी है। उससे क्या होगा ना कि ये अच्छे से सेट हो जाएगा, इधर उधर नहीं भागेगा और इसे फिनिशिंग भी अच्छी लगती है जब हम इसके ऊपर एक पैर की सिलाई लगा देते हैं ना। और जो हमारे जैसे ये राउंड शेप है, कॉर्नर है, यहाँ आप थोड़ा धीरे धीरे सिलाई लगाए, क्योंकि क्या है, शेप देने के लिए मतलब उससे अच्छे से शेप हो जाती है। स्पीड से आप करोगे तो कई बार क्या है ना कि वो शेप इधर उधर चली जाती है। और देखिए ये अब हमने पोंचा बना के पूरा रेडी कर लिया है।
सेम ऐसे ही हमने दूसरा भी पोंचा बना के रेडी करना है। अब जो ये हमारी पीछे की पट्टी बची हुई है, देखिए, या तो आप इस पर सिलाई लगा ले, मशीन से ही सेट कर ले, या फिर आप चाहो तो भाई हाथ से भी तुरपाई के थ्रू इसको सेट कर सकते हो। पर मैं इसको मशीन के थ्रू ही सेट करूँ, क्योंकि नीचे हमारा पैर होता है ना, पैर में कई बार वो उधड़ने का डर होता है। हाथ की करे तो मशीन बेस्ट रहती है कि मशीन से वो नहीं निकलता। अब जो हम मेन डिज़ाइन है जिसे पाकिस्तानी बोलते, वो ये है कि यहाँ नीचे से हमें 4 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाते हुए इसको बीच से काट लेना है। और हमारे पास एक नेट की लेस है, हमें वो लगानी है। उसी लेस के कारण इस सलवार को पाकिस्तानी सलवार कहा जाता है कि ये बीच में हम उसका डिज़ाइन देते हैं तो उससे अलग ही लुक आती है। तो हम 4 इंच नीचे से ऊपर की तरफ लगा के निशान और काट देंगे। और अब जो मैंने आपको काटते टाइम बताया था ना, 1-1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, वो 1 इंच एक्स्ट्रा अब आप देखें हमने यहाँ के लिए लिया था, क्योंकि क्या है ना कि ये जब हम लेस लगाएंगे तो हमें 1/2 इंच इस तरफ इसको दबाने के लिए चाहिए और 1/2 इंच हमें इसकी दूसरी साइड दबाने के लिए चाहिए। तो ये जो हमारी ये सीधी सीधी लाइन है, हम इसके ऊपर से सिलाई लगा देंगे। अब हमारे ऐसे ही हमें दोनों पोंचे रेडी कर लेने हैं। फिर हमारा बचा ऊपर का हिस्सा, तो हमें सलवार को सीधा रखते हुए अंदर की तरफ 1/2 इंच फोल्ड करना है। हमने सलवार सीधी बिछाई और ये इसको 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करा और ये इसकी दूसरी लाइन के ऊपर से रख के हमें सिलाई लगा देनी है। और इसको अच्छे से सेट कर लीजिए। ऐसे ही हमने अपना दूसरा पार्ट भी रेडी करना है, ऐसे ही लेस लगा के। और ये हमारे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। अब हमें जितने भी अपने पोंचे की चौड़ाई रखनी है उतना रखते हुए हमें पूरी सलवार की सिलाई लगा देनी है ऊपर से नीचे तक। और देखिए ये हमारी पूरी सलवार बनके रेडी हो गई है और इसकी लुक सच में बहुत सुंदर आ रही है। अब बस हम इसमें रबड़ और डाल देते हैं। जो हमने 2 इंच कपड़ा फोल्ड किया था, देखिए जो हमने 2 इंच कपड़ा फोल्ड किया था वो 2 इंच पे हम निशान लगा के और 2 इंच पूरे में फोल्ड कर देना है उसको, 2 इंच पे निशान लगाते हुए, क्योंकि सबसे बेस्ट तरीका यही होता है। कई बार जो नए नए सिलाई सीख रहे होते हैं ना, उनको थोड़ा डाउट होता है कि 2 इंच कहाँ, कई बार 2 इंच एक साइड से दब जाता है, 1.5 इंच एक साइड से दब जाता है। तो बेस्ट ये आप ऊपर पूरे में 2 इंच पे निशान लगाते हुए और उस निशान को अंदर की तरफ फोल्ड कर दो। और ये रबड़ का जो मेजरमेंट होता है वो ये होता है कि हमारी जितनी भी कमर होती है हम उनसे 5 इंच कम लेके रबड़ को काटते हैं। और जो रबड़ डालने का मैं तरीका भी आपको बताऊंगी, वो भी मैं सबसे ईजीएस्ट तरीका बताऊंगी, मतलब सबसे आसान तरीका। क्या है ना, उससे रबड़ डालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, नॉर्मल नेफा टाइप बनाना होता है, मतलब वो 2 इंच फोल्ड करके जो हम सिलाई लगाते हैं वो लगानी होती है। तो हम पूरे में ऐसे 2 इंच पे सिलाई लगा लेंगे। और इसको सिलाई लगा के लास्ट में हम 2 इंच का छोड़ देंगे, मतलब 2 इंच का गैप छोड़ देंगे, वहाँ सिलाई नहीं लगाएंगे, क्योंकि वहाँ से क्या है, हमें रबड़ को अंदर डालना होता है। देखिए 2 इंच का गैप हमने छोड़ दिया, अब यहाँ से हम रबड़ को अंदर डाल लेंगे और रबड़ को अंदर डाल के फिर हम इस गैप में सिलाई लगा देंगे।
ऐसे ही या पिन की मदद से, आप जैसे भी आपको कंफर्ट हो, आप रबड़ को इसके अंदर डाल के और इसको सेट कर ले। अब हमें रबड़ को भी बीच से सील देना है, तो हम इसको सील के और फिर इसको बंद कर देते हैं, जो हमने 2 इंच का गैप छोड़ा हुआ था। अब हमें क्या करना है, पूरे कपड़े में रबड़ को अच्छे से सेट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रबड़ को अच्छे से फैला लो पूरे कपड़े में और फिर उसको थोड़ा सा खींचो। उससे क्या होता है कि रबड़ कपड़े में आराम से सेट हो जाता है। और फिर इसके ऊपर से हमें एक सिलाई लगानी है। देखिए, सिलाई लगाने का कारण ये होता है, ऐसे भी आप छोड़ सकते हो, पर उससे क्या होता है कि हमारी रबड़ कहीं से उल्टी हो जाती है, कहीं से सीधी हो जाती है। तो बीच में अगर हम सिलाई लगा देते हैं, उससे क्या है, हमारी रबड़ सेट रहती है और वो हमें चुभती भी नहीं है। और उससे पहनने में भी बड़ी आसानी होती है और दिखने में भी सबसे बेस्ट है कि वो दिखने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो आप हल्का हल्का कपड़े को खींचते रहें और सिलाई लगाते रहें। और ये हमारी अब फुल लुक रेडी हो गई है सलवार की। बेल्ट भी हमने लगा दी है, उसको रबड़ भी डाल दिए, नीचे पोंचे भी बना दिए हैं, जो हमने लेस लगानी थी वो भी लगा दिए। ये हमारी पाकिस्तानी सलवार की स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। और देखिए, बनने के बाद सच में बहुत सुंदर लगती है। आप एक बार ट्राई ज़रूर करें। धन्यवाद।